नमस्कार। मैं यशवंत कुमार सह आचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम पूर्व के वीडियो में गेहूं बनाम गुलाब निबंध के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के विषय में जान चुके हैं और गेहूं बनाम गुलाब निबंध के प्रतिपाद्य के विषय में भी अवगत हो चुके हैं। आज हम इस निबंध का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। गेहूं हमारा भोजन है और गुलाब हमें आनंद प्रदान करता है, हमारी मानसिक वृत्ति को संतुष्ट करता है। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। एक के द्वारा हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है, दूसरे से हमारा जो मानस है, हमारा जो मानसिक संसार है, उसको तृप्ति या संतुष्टि की उपलब्धि होती है। गेहूं बड़ा या गुलाब? प्रश्न उठता है कि गेहूं अधिक महत्वपूर्ण है या गुलाब अधिक महत्वपूर्ण? दोनों प्रतीक हैं, एक स्थूल शरीर का, स्थूल संसार का, और दूसरा मन का और मानसिक संसार का। हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस? हमें क्या चाहिए? हमको स्वस्थ पुष्ट शरीर चाहिए या एक संतुष्ट शांत संतुलित मन चाहिए, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस, या हमको शरीर भी पुष्ट हो और साथ ही मन भी तृप्त हो, इस प्रकार की स्थिति चाहिए। जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर आया। जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुआ या मनुष्य पृथ्वी पर विकसित हुआ, तब से ही उसके साथ भूख है, अर्थात वह भूख की अनुभूति करता है। सुधा सुधा, पिपासा पिपासा, उसको हर समय भूख की अनुभूति रहती है, प्यास की अनुभूति रहती है। क्या खाएं, क्या पिए, वह जो है इस विचार में डूबा रहता है। उसको क्या खाना है, क्या पीना है। माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। जब से वो संसार में आया, तब से उसने अपनी भूख मिटाने के लिए प्रारंभ में बालक रूप में, शिशु रूप में माता के स्तनों से अपना भोजन प्राप्त किया और फिर वृक्षों के फल खाए। कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे, और जो कुछ भी उसे लगा कि वह खा सकता है, उन सबको उसने खाया। कीट पतंगों को, पशु पक्षियों को भी वह प्राचीन काल में भी खाता था, और आज भी बहुत से मनुष्य इन पशु पक्षियों का, कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। गेहूं उसी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, वो जो भूख थी आज विराट हो गई है, एक बड़ा समुदाय हो गई है, और पूरा का पूरा समुदाय गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं चाहता है, इसलिए सबका आग्रह है हमको गुलाब की खेती बंद कर देनी चाहिए। ऐसी सब चीज़ें जो मनुष्य को तृप्त करती हैं, आनंदित करती हैं, जो मनुष्य का मनोरंजन करती है, उन सबको हटाकर, दूर करके मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, भूख मिटाने के लिए गेहूं की खेती करनी चाहिए। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। जो कोई खाली जगह थी जहाँ पर मनुष्य खेलता था या तरह तरह के आयोजन होते थे, उन जगहों को और फलों के बगीचों को या फूलों के बगीचों को नष्ट किया जा रहा है, और उन सब जगहों पर गेहूं की खेती की जा रही है। अर्थात देश में गेहूं कम होता था अतीत में, इसलिए सब जगह गेहूं उत्पन्न किया जाए, गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे कोई भूखा न रहे। ऐसा प्रकार का भाव देशव्यापी हो गया और गेहूं के उत्पादन पर अत्यधिक बल दिया गया। बेचारा गुलाब भरी जवानी में कहीं सिसकियां ले रहा है। मानसिक भावनाओं का, कल्पनाओं का, स्वप्नों का, विचारों का प्रतीक गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है, अर्थात पूर्ण विकसित होकर भी दुखी हो रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। शरीर की आवश्यकता भोजन है, और वह इतनी प्रबल है, इतनी प्रभावी है
कि हमारा सारा ध्यान अब इस समय भोजन पर है। इस कारण से हमारी जो मानसिक वृत्तियाँ हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं, ये सब दब गई हैं। उनको हमने किसी कोने में डाल दिया है। ये यथार्थ भी है। जब तक हमारी भूख नहीं मिटती, हम पेट पूजा नहीं कर लेते, पेट नहीं भर लेते, हम दूसरे विषयों पर, दूसरी बातों पर विचार नहीं कर पाते। भोजन, वस्त्र, आवास, नींद, यह हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में से है। आहार, निद्रा, मैथुन मनुष्य के साथ जन्म से ही रहते हैं और इनको उसको पूरा करना ही पड़ता है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर है? गेहूं को पशु कच्चा खाते हैं, चरते हैं, और मनुष्य उनको पकाकर खाते हैं। तो गेहूं को कच्चा खाने और पकाकर खाने में क्या अंतर है? मनुष्य और पशु दोनों ही गेहूं खाते हैं, एक कच्चा खाता है और एक पक्का खाता है। अर्थात गेहूं को खाने की दृष्टि से तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि एक कच्चा खाता है और एक पकाकर खाता है। मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। मानव को मानव बनाया गुलाब ने, मानसिक वृत्तियों ने, अर्थात अहिंसा, करुणा, क्षमा, मैत्री, मुदिता, स्नेह, सहयोग, सम्मान, इस प्रकार के समानता, स्वाधीनता, प्रेम, इन सब चीजों ने मिलकर मनुष्य को मनुष्य बनाया और ये सब का प्रतीक है गुलाब। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। शरीर की आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, मैथुन। इन तीनों आवश्यकताओं पर जब मनुष्य ने मानसिक वृत्तियों को, अर्थात स्नेह को, सहयोग को, सम्मान को, अहिंसा को, करुणा को, मैत्री को, इस प्रकार की सद्भाव को, सहिष्णुता को, श्रेष्ठ मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी, उनको श्रेष्ठ, उनको उनसे ऊपर माना, तब जाकर के ही मनुष्य बना और मनुष्य का विकास हुआ। ये नहीं जब उसके पेट में भूख खाऊं खाऊं कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। यही नहीं है जब उसके पेट में भूख खाऊं खाऊं करे, वो भूखा था। जब उसकी अनेक भौतिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई थी, तब भी वह कल्पना करता था, तब भी वह गीत गाता था, तब भी वह कहानियां कहता था, तब भी वह तरह तरह के नाटक करता था, तब भी वह श्रेष्ठ भावनाओं का अनुभव करता था। भूख से जूझते हुए भी उसकी आंखें गुलाब पर, अर्थात स्वप्नों पर, कल्पनाओं पर, श्रेष्ठ भावनाओं पर टंकी हुई थी, अर्थात वो निरंतर इनमें खोया रहता था। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियां गेहूं को ऊखल और चक्की में कूट पीस रही थी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने गेहूं उगाया और उसकी कामिनियां, उसकी स्त्रियां, उसके घर की महिलाएं ऊखल में से दानों को अलग कर रही थी और चक्की में उनको पीस रही थी, कूट रही थी। उस समय जो उसके प्रथम संगीत की सृष्टि हुई, अर्थात ऊखल में कूटते समय और चक्की चलाते हुए गीतों की रचना होने लगी। मनुष्य अपनी मानसिक वृत्तियों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को, स्वप्नों को साहित्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से प्रकट करने लगा, अर्थात मानसिक वृत्तियां प्रकट होने लगी। पशुओं को मारकर खाकर वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरही, पशुओं को मारकर खा करके ही मनुष्य तृप्त नहीं हुआ। मनुष्य ने पशुओं को खाया, मारा, परंतु इससे वो तृप्त नहीं हुआ। उसको तृप्ति के लिए फिर क्या किया उसने? तृप्ति के लिए उसने उन मरे हुए पशुओं की खाल से ढोल बनाए, उनके सींगों से तुरही बनाई, अर्थात उसने संगीत की रचना की, अपनी मानसिक वृत्तियों को संतुष्ट करने का, तृप्त करने का प्रयत्न किया। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाए, तराने छिड़े। पेट भरने के लिए वो मछली मारता था। तालाबों में नौकाओं के माध्यम से विचरण करता था। नौकाओं की गति बढ़ाने के लिए उसने उन पर पाल लगाए और पाल के पंख लगाकर जब वो जल पर उड़ा जा रहा था, तेज गति से उसकी नावें चल रही थी।
तब उसने चप्पों की जो छप छप की आवाज़ होती थी उसमें ताल की अनुभूति की और उन ताल के साथ ताल मिलाकर उसने गीत गाए, अर्थात उसने साहित्य की भी रचना की, मानसिक वृत्तियों को अभिव्यक्ति दी, मानसिक वृत्तियों का विकास किया, अपने प्रेम भावनाओं को, अपने भीतर की स्नेह भावना को, अपने भीतर के सहयोग को उसने वाणी दी। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बजाई। बांस के माध्यम से उसने अपनी रक्षा के लिए लाठी का निर्माण किया, पर उसी बांस को उसने बांसुरी में बदलकर अपने भीतर की मानसिक वृत्तियों को भी, अपने भीतर के प्रेम को, संगीत को, अपने भीतर की कल्पनाओं को भी उसने अभिव्यक्ति दी, उनका भी उसने विकास किया। रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की संविदा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से उगते सूरज की स्नेह स्नेह प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से आसमान में जब बादल उमड़े, तब उसमें अपनी कशी का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मनमोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ, धीरे धीरे, और दिन होता है, रात होती है, और जब रात बीत जाती है, दिन होता है, तब वह उच्छ्वसित होता है, उत्साह से भर जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब जो है दिन हो गया तो मुझे पेट पूजा करनी में, मुझे पेट भरने का अवसर प्राप्त होने वाला है, पेट पूजा की संविदा अर्थात अन्न मुझे प्राप्त होने वाला है, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ, आनंद में डूब गया। उषा की लालिमा, किस बात से? उगते हुए सूर्य को देख कर के, उसकी लालिमा को देख कर, उसकी सोनली किरणों को देखकर, पृथ्वी पर चमचमाते हुए लाखों लाखों वृक्षों और उन लाखों लाखों वृक्षों पर चमचमाते हुए ओस कणों को देखकर, आकाश में उड़ते हुए बादलों को देखकर उसने ये नहीं सोचा कि इनसे मेरी जो है कृषि संपन्न होगी, उसने मेरी कृषि को जो है, मेरी कृषि की सिंचाई होगी, मुझे अपनी फसलें उगाने में सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ साथ उसके मन ने उमड़ते घुमड़ते बादलों के सौंदर्य का अनुभव किया, सौंदर्य का बोध किया, और पक्षी मोर के साथ साथ मनुष्य का मन रूपी मयूर भी नाचने लगा, और नाचते हुए मन ने उसको इस बात के लिए विवश किया कि उसका जीवन, उसके मन, उसकी कल्पनाएं इंद्रधनुषी रंगों में रंग जाए। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों से भर दिया। आकाश में इंद्रधनुष खिला, उसके रंगों ने मनुष्य के हृदय में भी इंद्रधनुषी रंग भर दिए, अर्थात मनुष्य तरह तरह की सुंदर कल्पनाओं में, सुंदर भावनाओं में डूब गया। इस प्रकार से मानव जाति की मानसिक वृत्तियों का विकास हुआ। गेहूं मनुष्य के यथार्थ का, वास्तविकताओं का, जो शारीरिक जरूरतों का प्रतीक है, और गुलाब मनुष्य की मानसिक वृत्तियों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का, स्वप्नों का, विचारों का, अनुभूतियों का और सौंदर्य तथा आनंद का प्रतीक है। मनुष्य को यथार्थ भी चाहिए, कल्पना भी चाहिए, मनुष्य को सत्य भी चाहिए, सौंदर्य भी चाहिए, शिव भी चाहिए। आनंद मंगल से संपन्न होकर मनुष्य निरंतर यात्रा करता रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम इस निबंध का, जिसे गद्य गीत भी कहा गया है, का अगला चरण या अगला भाग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।